परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2175 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज को मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 13 पद 17। अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे ये काम आनंद से करें, ना कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। कल हम देखे थे कि अधीन रहना एक ईश्वरीय स्वभाव है और ये प्रभु यीशु मसीह ने जगत में आकर देह रूप में प्रदर्शित किया। परमेश्वर चाहता है कि विश्वासी लोग अपनी अपनी स्थानीय कलीसिया के अगुओं के अधीन रहे। परमेश्वर के द्वारा कलीसिया की अगुवाई करने के लिए चुने गए अगुओं की सेवकाई बहुत ही महत्वपूर्ण एक कार्य है, जो एक चुनौतीपूर्ण तथा त्यागपूर्ण कार्य है। हर एक अगुवे को अपनी कलीसिया के प्रति उतना चिंतित रहना जरूरी है जितना एक व्यक्ति अपने परिवार के प्रति चिंतित है। इसलिए ही परमेश्वर का वचन सिखाता है कि प्राचीन या अगुवे बनने के पूर्व उनको एक अच्छा पति एवं पिता बनना है। पहला तीमुथियुस 3:2-5 तक, तीतुस 1:6। अच्छा पति और पिता बनने का अर्थ केवल अपनी पत्नी और अपने बच्चों की बौद्धिक आवश्यकताएं पूर्ति करने वाला होना ही नहीं है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि वह अपनी पत्नी और अपने बच्चों की आत्मिक बढ़ोतरी की चिंता करने वाला हो। जो व्यक्ति अपनी पत्नी और अपने बच्चों की आत्मिक बढ़ोतरी की चिंता नहीं करता है, वह कभी भी कलीसिया के सदस्यों की आत्मिक बढ़ोतरी की चिंता नहीं कर सकता है। मेरी समझ में एक पति या पिता में जो मसीही विश्वासी है और एक अगुवे में भी अनिवार्य रूप में होने का स्वभाव अपने घर के हो या फिर कलीसिया के हो, सदस्यों की आत्मिक बढ़ोतरी की चिंता उनमें होना चाहिए। जैसे भेड़ों की चिंता नहीं करने वाला एक चरवाहा नहीं बन सकता, वैसे ही विश्वासियों की चिंता नहीं करने वाला एक अगुवे भी कभी नहीं हो सकता। परमेश्वर के द्वारा चुने गए हर एक प्राचीन या अगुवे की सबसे बड़ी पहचान भी विश्वासियों के प्रति उनकी चिंता ही है। परंतु ये बड़ी दुख की बात है कि वर्तमान कालीन कलीसियाओं में अगुवों की सेवकाई को एक पदवी के रूप में और वैसे ही कलीसिया के सदस्यों के ऊपर राज करने का एक अवसर के रूप में अनेकों लोग समझते हैं। एक अगुवे का दिल इतना कोमल होना चाहिए कि वह कलीसिया के एक सदस्य रोते समय उनके साथ रो सके और वह हंसते समय उनके साथ हंस सके। अर्थात अगुवे को कलीसिया के सदस्यों के जीवन के हर पहलू में उनके संग जहां तक संभव है सहभागी होना चाहिए। पर इन सबसे बढ़कर अगुवों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी विश्वासियों को वचन की बुनियादी शिक्षा सिखाकर प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव का अनुकरण करने के लिए उनका मार्गदर्शन करना है। तीतुस 1:9, प्रेरितों के काम 20:27। अवश्य ध्यान दे मेरे प्रिय भाइयों, हमें से प्रत्येक मसीही भाई को एक पति या पिता के रूप में अपनी अपनी पत्नी और बच्चों के आत्मिक बढ़ोतरी के संबंध में हमारी जिम्मेदारी का हिसाब मसीह के न्याय आसन के सामने देना पड़ेगा। वैसे ही प्रत्येक अगुवे को अपनी अपनी कलीसिया के विश्वासियों के आत्मिक जीवन के विषय में अपनी जिम्मेदारी का हिसाब देना पड़ेगा। परंतु इस विषय में दूसरे तरह से भी निर्वाह करने की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। पति या पिता कितने भी आत्मिक क्यों न हो, यदि पत्नी और बच्चे उनकी बात नहीं मानते हो, तो पिता अपनी आत्मिक जिम्मेदारी का निर्वाह करने पर भी या पति अपनी आत्मिक जिम्मेदारी का निर्वाह करने पर भी उसका लाभ पत्नी और बच्चों को नहीं मिलने वाला है। वैसे ही प्राचीन या अगुवे कितने भी अच्छे क्यों न हो, यदि कलीसिया के सदस्य उनके अधीन रहना पसंद नहीं करते हैं, तो कलीसिया कभी भी आत्मिक रूप में बढ़ नहीं सकती है। ध्यान दीजिएगा, यहूदा एक ऐसा मनुष्य था जिनका गुरु या अगुवे दुनिया के सबसे अच्छा उत्तम अगुवा था, फिर भी वह बर्बाद हो गया, क्योंकि
यहूदा कभी भी अपने गुरु के अधीन नहीं रहा। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।